हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज आपका एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है, अगर ये हो जाए तो ये चैन से रहने नहीं देता। अगर डैंड्रफ आपको लंबे समय तक आपके सर में हो जाए तो इससे आपके सर में खुजली, पिंपल्स, रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर हमें डैंड्रफ होता क्यों है और हम इसे जल्द से जल्द कैसे एक वॉश के अंदर अपने सर से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 2 रेमेडी शेयर करूंगा जिनको तुम यूज़ करके एक वॉश के अंदर ही अपने सर से डैंड्रफ को छूमंतर कह सकते हो, यानी कि 10 मिनट के अंदर अपने सर से डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपके सर में डैंड्रफ किन किन वजह से होता है, ताकि उन गलतियों को आप दोबारा ना करो जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो या आपको डैंड्रफ की वजह से परेशान होना पड़े। तो पहला है हैवी स्टेरॉइड मेडिसिन। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी की या किसी भी अपनी डिजीज़ की लंबे समय से स्टेरॉइड्स वाली दवाइयाँ ले रहे हो, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, या आपकी कोई भी दवाई लंबे समय से चल रही है, इसकी वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। सेकंड है हमारा हेड मसाज। दोस्तों, आज के टाइम पे हम अपनी बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। जैसे हम किसी भी ऑयल का यूज़ करते हैं, हम उस ऑयल से अच्छी तरह अपने सर में मसाज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑयल हमारे स्कैल्प में जम जाता है और फिर ये वाइट रूसी में बदल जाता है, जो फिर एक डैंड्रफ की समस्या बन जाती है। और थर्ड है हमारा हेयर कलर। दोस्तों, हेयर कलर की वजह से भी हमें डैंड्रफ होता है। हेयर कलर में अमोनिया होता है, जिसके लंबे समय से इस्तेमाल करने से हमारे सर की स्किन रूखी हो जाती है, यानी ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डैंड्रफ होता कैसे है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डैंड्रफ आपके लिए क्या क्या परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, 2 तरह के डैंड्रफ होते हैं, एक गुड डैंड्रफ, एक बैड डैंड्रफ। आपको मैं बताता हूँ कि इन दोनों के नाम मैंने गुड और बैड में क्यों रखे हैं। गुड डैंड्रफ दोस्तों हमें सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सर में डैंड्रफ हो जाता है। और सर्दियों में होने वाले डैंड्रफ को हम आसानी से शैम्पू या साबुन से भी ख़त्म कर सकते हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए इसका नाम हमने गुड डैंड्रफ रखा है। अब बात करते हैं बैड डैंड्रफ की। बैड डैंड्रफ हमें फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में खुजली, इरिटेशन होती है। और तो और इसकी वजह से हमारे बाल भी गिरने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा अपने सर में हाथ मारकर 1-2 बाल टूटकर आ जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये होते हैं हमारे बैड डैंड्रफ। इसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है, तो इसीलिए इसका नाम हमने बैड डैंड्रफ रखा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि डैंड्रफ होता क्यों है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से डैंड्रफ हमें नुकसानदायक हैं और कौन से लाभदायक हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। इन दोनों रेमेडी को बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, और जो सेकंड वाली है उसको तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली रेमेडी को हमें बनाने के लिए चाहिए 4 चीज़ें: दही, लेमन, कैम्फर और ऑलिव ऑयल। दही में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे डैंड्रफ को इजीली रिमूव कर देता है, जैसे डेड स्किन सेल्स को मॉइस्चराइज करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे स्कैल्प को स्मूथ करता है, और इसमें एंटी फंगल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेमन की, जिसमें सिट्रिक एसिड, एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें नेचुरल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे सर से ऑयलनेस को रिड्यूस करती हैं। और दोस्तों, अब बात करें कैम्फर की, तो इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमें इचनिंग यानी खुजली से भी बचाते हैं, और ये हमारे सर से डैंड्रफ को भी इजीली रिमूव करता है। अब बात करें ऑलिव ऑयल की, तो ऑलिव ऑयल हमारे स्कैल्प को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखता है और हमारे बालों को एक नई शाइन देता है। और दोस्तों, इनको बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब किसी भी खाली बर्तन में 2 से 3 चम्मच दही, आधा लेमन जूस और 10 ग्राम के करीब कैम्फर, और उसमें 2 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल को डाल लेना, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप इस रेमेडी को अपने सर में लगाना, अच्छी तरह से अपने सर की मसाज करना है। थोड़ी देर मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, एंड 30 मिनट के बाद आप इसको गुनगुने पानी से अपने सर के धो लेना। आप देखोगे कि एक वॉश के अंदर ही आपका सर का सारा डैंड्रफ रिमूव हो चुका है। और सेकंड रेमेडी की हम बात करें तो सिर्फ आपको इसमें एक ही चीज़ चाहिए, छाछ यानी मठा। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बार बार होती है तो आपको अपने सर को अच्छी तरह छाछ से धोना है, मसाज करना है,
और मसाज करने के बाद आपको उसको धो लेना। 1 या 2 बार के धोने से ही आपका डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा। और एक बात आप याद रखें, जब भी आप छाछ से अपना सर धोएं तो आपको कभी भी मार्केट की छाछ नहीं लानी है जो पैकेट में होती है। हमेशा आपको घर की ही यूज़ करनी है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो याद रखें, आप जब भी छाछ से अपना सर धोएं वो घर की ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आप एक ही बार में, एक ही वॉश में अपने सर को डैंड्रफ फ्री कर सकते हो, डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हो। और अगर आप डैंड्रफ से परेशान हो तो आप इन रेमेडी को अप्लाई ज़रूर करना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।